अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। आज हम मूव कमांड में एक डेटा रजिस्टर से दूसरे डेटा रजिस्टर में वैल्यू ट्रांसफ़र करेंगे। वैल्यू जो है मूव करेंगे और उसके बाद वही वैल्यू जो है हम एक काउंटर में मूव करके काउंटर का फंक्शन जो है वो चेक करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं GX डेवलपर और उसमें एक न्यू लॉजिक जो है वो क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके लिए एक इनपुट लगाएंगे इसमें LDX0 और इसमें हम मूव कमांड यूज़ करेंगे MOV D0 D1। मूव कमांड से D0 के अंदर जो वैल्यू होगी उसको हम D1 में मूव करेंगे। इसके बाद हम एक और इनपुट लेंगे LDX1 और इससे एक काउंटर जो है वो ऑन करेंगे आउट C0 D1। यह जो डेटा रजिस्टर हमने इस मूव कमांड में यूज़ किया है वही हमने काउंटर के लिए जो है यूज़ किया है। यानी कि जब हम यहाँ से वैल्यू को D1 में मूव करेंगे तो वही वैल्यू हमारी इस काउंटर में भी मूव हो जाएगी। और इस काउंटर के साथ हम आगे एक आउटपुट ऑन करेंगे LDC0 आउट Y0। तो ये हमारे पास एक लॉजिक बन गई है मूव कमांड की और एक काउंटर की। इसको हम अभी कंपाइल करते हैं और इसको अभी ऑनलाइन जाके चेक करते हैं। ऑनलाइन सिमुलेशन में जाएंगे, सिमुलेटर ऑन होगा और ये जो हमने लॉजिक बनाई है ये PLC में राइट हो जाएगी। PLC में राइट होने के बाद यहाँ पे ऑनलाइन सिमुलेशन मोड जो है ये ऑन हो जाएगी, मॉनिटर हम इसको कर सकेंगे। तो अभी राइट टू PLC जो है ये हो रही है। PLC में राइट हो गई है और हमारा ये मॉनिटर का जो स्टेटस है यहाँ पे डिस्प्ले पे आ गया। अब हम इसको मूव करते हैं, डिवाइस टेस्ट में जाएंगे और यहाँ पे अब हमारे पास एक ऑप्शन है डिवाइस। इसमें हम जो है ये डिवाइस के अंदर जो भी वैल्यू हम जो है सेट करना चाहें तो हम कर सकते हैं। तो यहाँ डिवाइस नेम में हम D0 लिखेंगे। हमने D0 में कुछ वैल्यू पुट करनी है स्टार्टिंग में और यहाँ पे हम इसकी वैल्यू देंगे। वैल्यू हम इसमें सपोज देते हैं 5। इसको सेट कर देंगे। तो ये D0 के अंदर यहाँ पे एक इनिशियल वैल्यू आ गई है। अब इस वैल्यू को हमने मूव करना है D1 में, तो उसके लिए हमने इस इनपुट को जो है इसको एग्जीक्यूट करना है। तो इसको टॉगल करेंगे तो यहाँ से ये D0 की वैल्यू जो है ये D1 में मूव हो गई है। तो D1 हमारा यहाँ पे भी है C0 में काउंटर के अंदर जो है हमने D1 इस्तेमाल किया है, तो इसकी वैल्यू जो है ये D1 की यहाँ पे भी आ गई है। इस बिट को हम ऑफ़ कर देंगे और यहाँ से हम इसकी X1 को जो है ये ऑन करके काउंटर को ऑन करेंगे। X1 को टॉगल करेंगे तो ये हमारे पास एक काउंट जो है काउंटर ने स्टार्ट कर दिया, एक काउंट इसने काउंट किया है। ऑफ़ करेंगे, दोबारा ऑन करेंगे, दूसरा काउंटर ऑन हो गया। ये 3 दफ़ा इसने काउंट कर दिया। दोबारा ऑन करेंगे, 4 काउंट हो गए और ये 5 काउंट के बाद जो है इसने Y0 को ऑन कर दिया है। अब Y0 हमारी जो है ये ऑन हो गई है काउंटर के साथ। अब हम इसकी वैल्यू को जो है मॉडिफाई करते हैं। इसको हम कर देते हैं 8 और इसको सेट कर देते हैं
D0 में। D0 में हमने इसकी वैल्यू जो है ये मॉडिफाई कर दी है, लेकिन D1 में अभी हमारे पास 5 आ रहा है। तो अब हम इसको मूव करके देखेंगे कि ये 5 जो है इसमें प्लस होता है या इसको ओवरराइट करता है। तो पहले हम x1 को ऑफ़ कर देंगे और उसके बाद x0 को टॉगल करेंगे। x0 को जब हमने टॉगल किया तो पहले यहाँ पे वैल्यू 5 थी, तो उसको ओवरराइट करके 8 आ गई है। ये जो नई वैल्यू हमने यहाँ पे मॉडिफाई की थी 8, अब वो ट्रांसफ़र हो गई है D1 में, और D1 हमारा यहाँ पे भी यूज़ हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि काउंटर के अंदर भी काउंटर के अंदर जो D1 है उसमें भी हमारी वैल्यू 8 जो है ये मूव हो गई। अब हम इसको चेक करते हैं x1 को ऑन करके, देखते हैं कि इसका बिहेवियर क्या है। तो टॉगल किया, पहले हमने x0 को ऑफ़ करना है, इसको अभी हमने ऑफ़ नहीं किया, तो इसको पहले हम टॉगल ऑफ़ कर देते हैं। ये ऑफ़ हो गई है। तो अब हम दोबारा x1 को ऑन करेंगे, टॉगल करेंगे। तो ये x1 का जो है ये टॉगल किया हमने, लेकिन इसकी वैल्यू जो है अभी ये बढ़ नहीं रही, क्योंकि यहाँ पे हमने इसको अभी रीसेट नहीं किया। एक दफ़ा हम इसको ऑफ़ करेंगे, रीसेट होगा, तब जो है ये दोबारा से काउंट स्टार्ट करेगा। तो उसके लिए हमने दोबारा ऑफलाइन जाना है, मॉनिटर मोड को ऑफ़ करेंगे, राइट मोड में जाएंगे, जहाँ से ये ले सकते हैं या यहाँ से जो है ये वर्टिकल लाइन ले सकते हैं। तो आप वर्टिकल लाइन लेते हैं यहाँ से, सॉरी इसको यहाँ से लेंगे, वर्टिकल लाइन लेंगे। उसके बाद यहाँ जो है RST C0 करेंगे, इंस्ट्रक्शन RST C0। तो ये काउंटर की रीसेट इंस्ट्रक्शन आ गई है। जब हम इसको मॉडिफाई करेंगे तो इसको जब हम मूव करेंगे तो पहले टाइमर को भी साथ रीसेट कर देगा, और जो डेटा होगा D0 में उसको D1 में मूव कर देगा। x0 को जब हम ऑन करेंगे तो एक तो हमारा जो है ये D0 के अंदर जो डेटा होगा उसको D1 में मूव कर देगा, और साथ ही जो है C0 को रीसेट कर देगा। तो कन्वर्ट करते हैं इसको। कन्वर्ट और कंपाइल दो लफ्ज़ होते हैं, किस जगह कंपाइल यूज़ होता है, किस जगह कन्वर्ट होता है। तो यहाँ GX डेवलपर में कन्वर्ट है, तो इसको कन्वर्ट कर दिया। अब हम दोबारा ऑनलाइन सिमुलेशन में जाएंगे। आपके कंप्यूटर की स्पीड अगर ज़्यादा होगी तो ये सिमुलेशन जो है ये जल्दी स्टार्ट हो जाती है। मेरे वाला CPU थोड़ा स्लो है, तो इसलिए थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है इसमें। सिमुलेशन स्टार्ट हो गई है, तो डिवाइस टेस्ट में जाएंगे और यहाँ D0 में एक वैल्यू पुट करेंगे। D0 में हम वैल्यू पुट करते हैं 8, सेट करेंगे। उसके बाद हम x0 को ऑन करेंगे, तो ये वैल्यू हमारी D1 में चली जाएगी, साथ हमारा काउंटर जो है ये भी रीसेट हो गया। इस बिट को हम दोबारा ऑफ़ कर देंगे। अगर हम इस बिट को ऑन रखेंगे तो हमारा काउंटर जो है ये इससे रीसेट हुआ था, तो काउंटर जो है आगे फंक्शन नहीं करेगा, क्योंकि रीसेट की प्रायोरिटी जो है वो ज़्यादा होती है। अगर रीसेट आपने ऑन किया हुआ है तो आप भले इसकी इनपुट को आप टॉगल करते रहें, ये काउंटिंग स्टार्ट नहीं करेगा, और ना ही जो है हमारी ये आउटपुट जो है ये ऑन होगी। तो अब हम x1 को ऑन करेंगे। एक दफ़ा टॉगल किया तो एक काउंट हो गया, दूसरी दफ़ा टॉगल किया 2 काउंट हो गए। ये बिट के ऑन ऑफ होने से हमारा काउंटर जो है ये चल रहा है। 8 काउंट के बाद इसने y0 को ऑन कर दिया। अब अगर हम इसकी वैल्यू को मॉडिफाई करना चाहेंगे तो
इसको सपोज में 10 कर देता हूँ, 10 कर देते हैं। इसके बाद इसको सेट कर देते हैं और x1 को अभी हम ऑफ़ कर देंगे ताकि हम इसको नए सिरे से स्टार्ट करें तो ये 0 से स्टार्ट हो। तो x0 को ऑन करेंगे तो ये वैल्यू जो हमने D0 में दी है ये 10 जो है ये D1 में मूव हो जाएगी। D1 में मूव हो गई, साथ ही हमारा ये C0 काउंटर जो है ये भी रीसेट हो गया। इस बिट को ऑफ़ कर देंगे, दोबारा जाएंगे x1 पे और काउंटर को टॉगल करेंगे। ये हमारी टॉगल करने से काउंटिंग जो है ये इंक्रीज़ हो रही है। 10 काउंट के बाद जो है अब इसने y0 को ऑन करना है, लैच करना है। तो ये 10 काउंटर के बाद जो है ये हमारी आउटपुट लैच हो गई है। तो इस वीडियो में हमने ये ऑब्ज़र्व किया कि D0 से हम कोई भी वैल्यू जो है वो D1 में मूव कर सकते हैं और उसको हम किसी भी काउंटर के अंदर जो है हम यूज़ कर सकते हैं। तो उसके बाद जो है हमने काउंटर का फंक्शन भी देख लिया, उससे हमने एक आउटपुट जो है इसको ऑन किया। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो की आपको अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।